और जीतन राम मांझी जी जो जा रहे हैं तो वैसी जितना स्पीड से जा रहे हैं उतना स्पीड से वापस भी आ सकते हैं। खाली मांझी जी से तो थोड़ी हो जाएगा, पार्टी एक जात से थोड़ी चलती है, या मांझी जी कह रहे हैं कि हमको इतना चाहिए तो ऐसे थोड़ी होता है। मांझी जी लगातार शुरू से डिमांड कर रहे हैं कि 5 सीट चाहिए, 5 सीट चाहिए, तो आप लोग भी कुछ मतलब कि बढ़ा नहीं सके, इसके लिए क्या वजह रही कि नहीं माने? देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चंदन कुमार चौधरी जी, जो कि आरजेडी के जिला प्रवक्ता हैं, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में अभी सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि सहयोगी दल जीतन राम मांझी की पार्टी के संतोष कुमार मांझी ने इस्तीफा सौंप दिया है, और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द बीजेपी यानी कि एनडीए के साथ जा सकते हैं। इस पर देखिए चंदन कुमार चौधरी जी का क्या राय है। सबसे पहले तो आपका स्वागत कर लेते हैं हमारे चैनल टैप तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आफ्ताब जी, आपको भी। अच्छा, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आज की अभी की खबर आ रही है कि आपके सहयोगी दल में रहते हैं जीतन राम मांझी की पार्टी हम, और संतोष कुमार मांझी जी मंत्री रहते हैं, तो उनका इस्तीफा हो जाना और कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ रुक जाना, आपको क्या लगता है कि आपके दल को बहुत बड़ा झटका लग सकता है 24 से पहले? सबसे पहले तो अभी जीतन राम मांझी जी का पुत्र जो हैं वो इस्तीफा दिए हैं, लेकिन अभी उम्मीद है कि इस्तीफा वो वापस भी ले सकते हैं। अभी पूरी तरह से हम इसका खंडन नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है। नहीं, न्यूज़ चैनल पे भी चल रहा है कि इस्तीफा हो चुका है। उम्मीद है कि हो सकता है रूठ गए हों, तो हम लोग मनाने का प्रयास करेंगे, है ना। हाँ। और बाकी रही अगर जाने के बाद, तो स्वतंत्र है, लोकतंत्र है देश में, कहीं भी कोई कहीं भी जा सकते हैं। अब मांझी जी का तो आप देख ही रहे हैं कि नीतीश जी तो झूठो बदनाम है पलटू चाचा के रूप में। हाँ। अब कहीं हमको लग रहा है कहीं इन्हीं का नाम पलटू चाचा पड़ जाए। तो देखिए आपकी पार्टी के साथ गठबंधन रहता है, तो कहीं ना कहीं आप इनको मनाने में असक्षम रहे हैं, मना नहीं सके हैं, क्योंकि मांझी जी लगातार शुरू से डिमांड कर रहे हैं कि 5 सीट चाहिए, 5 सीट चाहिए, तो आप लोग भी कुछ मतलब कि बढ़ा नहीं सके, इसके लिए क्या वजह रही कि नहीं माने जीतन राम मांझी की पार्टी? देखिए एक चीज़ जान लीजिए आप, हमारे महापुरुषों ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जनसंख्या के हिसाब से हम लोगों को तो सबको बांटना है ना। अब आप ही कह दीजिएगा कि हमको 5 सीट चाहिए, तो ओबीसी वर्ग के लोग हैं और माइनॉरिटी समाज के हैं और भी हैं, तो सबको उस हिसाब से जनरल वर्ग से हैं, सभी को प्रतिनिधित्व देना होगा। खाली मांझी जी से तो थोड़ी हो जाएगा, पार्टी एक जात से थोड़ी चलती है, या मांझी जी कह रहे हैं कि हमको इतना चाहिए तो ऐसे थोड़ी होता है। नहीं चंदन जी, एक बात इस बात को भी समझिए, जब इस्तीफा हो गया तो कहीं ना कहीं आश्वासन तो मिला होगा ना, दूसरे गठबंधन जो है उधर से तो आश्वासन मिला होगा कि आइए आपका स्वागत करेंगे और इतना सीट भी देंगे, तो वो तैयार है, तो आपके गठबंधन क्यों नहीं तैयार? तो विशेष कुछ फ़ायदा होने वाला इस बार नहीं है, क्योंकि यहाँ महागठबंधन की लहर है, और जीतन राम मांझी जी जो जा रहे हैं तो वैसी जितना स्पीड से जा रहे हैं उतना स्पीड से वापस भी आ सकते हैं। लेकिन अब इनका जो नियति है उस पर अब बिहारवासी शायद भरोसा इस बार अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इतना दल बदलते हैं, बार बार गलती करते हैं, बार बार हम लोग माफ़ कर देते हैं, और इस तरह से करना ये तो ठीक बात नहीं है। पब्लिक तो बेवकूफ़ थोड़ी है कि आपको वोट देते रहेगा। आप कोई नीति ना कोई सिद्धांत, कोई विचारधारा कुछ है ये नहीं है आपकी। आप कभी कहते हैं ब्राह्मण विदेशी है, फिर उसके बाद में ब्राह्मण को भोज कराते हैं। आपका क्या विचारधारा है भाई? किस नीति सिद्धांत पर आप काम कर रहे हैं? कभी विरोध करते हैं, कभी समर्थन करते हैं, तो ये सब बहुजन विचारधारा में चुतिया बनाने वाला काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये बेवकूफ़ बनाना है। आइडियोलॉजी पर अगर हैं तो आइडियोलॉजी पर रहिए, समझे। कह दीजिएगा कि नहीं कहता है ना, चित भी हमरे पट भी हमरे, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ बहुजन विचारधारा के लोग एक्टिविस्ट हैं, सब लोग उससे ज़्यादा तेज है, समझे ना। हाँ। सब आइडियोलॉजी के मामले में, जो आइडियोलॉजी में ही पलटी मारते हैं ना कि
जय भीम भी कहेंगे और जय श्री राम भी कहेंगे तो आइडियोलॉजी में अंतर है, ठीक है। ये जय भीम का विचारधारा अलग है और जय श्री राम का विचारधारा एकदम अलग है। नहीं तो नहीं कुछ एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से एक म्यान में दो विचारधारा इनका नहीं चलेगा। ये दोहरी नीति है। बहुजन समाज के लोग ऑलरेडी सब जानता है कि इनका कोई विचारधारा नहीं है। ये खाली ऐसी बोल के वाहवाही ले लेते हैं और उसके बाद में फिर वही कमा करते हैं। तो फर्क तो पड़ेगा ने। कल तक आप कहते थे 7 दलों का गठबंधन है, 7 दलों का गठबंधन है, महागठबंधन है। आप बोले गठबंधन नहीं बोल सकते, महागठबंधन है। कोई फर्क तो आप तो एक को चल गए हैं ना, तो आप 6 को कहिएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम भी तो दलित समाज से हैं, तो हम तो खुद महागठबंधन को जब 18 बरस हुआ जब से हम दे रहे हैं। हम लोग दलित समाज के लोग तो महागठबंधन को ही वोट देते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी को दे देंगे। यही हम लोग का आइडियोलॉजी विचारधारा है। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, ठीक है। और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग जो है संविधान की रक्षा करने का संकल्प लेता है। यही हम लोगों का विचारधारा है। पार्टी साटी तो वो अलग बात है। और संविधान को सबसे ज़्यादा तहस नहस इस देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना। तो भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान मिटाएगी तो हमारा बाबा साहब का सिद्धांत मिट जाएगा। उनका दिया हुआ जो अनमोल तोहफा संविधान है, उसमें जो हम लोगों को संवैधानिक अधिकार है वो मिट जाएगा। और ये मिटने हम लोग देंगे ही नहीं। हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं, हम जात पात ये वो की बात नहीं करेंगे। आइडियोलॉजी है, हमको संविधान बचाना है, क्योंकि बाबा साहब हमारे बाप समान हैं, देवता हैं, हम लोगों का मसीहा है। जो इस सदी में, इस कलयुग लोग बोलते हैं ये कलम युग है। कलम युग में अगर कोई मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिए हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर दिए हैं। और हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, इसलिए संविधान को कतई भी हम लोग मिटने नहीं देंगे। और यही देश की विचारधारा है। पूरा बहुजन समाज के लोग जो है महागठबंधन को वोट करेगा, क्योंकि संविधान को बचाना है, बाबा की विचारधारा को बचाना है।